बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको खुशामदीद कहते हैं सोलर टेक सोल्यूशन की एक और वीडियो के अंदर। आज हम आपके लिए ये 3 फेज की अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लेके आए हैं। हमारे पास ये थॉमसन की डिवाइस है और 100 एम्पेयर इसका जो है करंट है, लोड करंट ये 100 एम्पेयर आपको प्रोवाइड कर सकती है। ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ आती है और इसके अलावा इसके साथ यहाँ पे पावर बटन है जिसके अंदर आप जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाएगी, इसके अलावा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाएगी, फेज इम्बैलेंस, फेज प्रोटेक्शन मिल जाएगी, फेज सीक्वेंस की प्रोटेक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा इसके अंदर डिले टाइमर अवेलेबल है, आप उसको सेट कर सकते हैं 30 सेकंड से लेकर 500 सेकंड तक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आज की हमारी वीडियो इसको लेकर होने वाली है, इसको तफसील हम आज की वीडियो में देखेंगे। व्यूअर्स, ये हमारे पास थॉमसन की अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये 3 फेज की डिवाइस है और 100 एम्पेयर के करंट के साथ ही आती है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स ओपन करने के साथ हमें इसका मैनुअल मिल जाएगा जिसके अंदर इसकी तमाम सेटिंग किस तरीके से हमने करनी है और तमाम डिटेल्स इसकी मेंशन है। उसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें डिवाइस देखने को मिल जाती है। तो ये 3 फेज की डिवाइस है, इसलिए यहाँ पे हमें 3 स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर लाइन 1 की वोल्टेज और एम्पेयर, इसी तरीके से लाइन 2 की वोल्टेज और एम्पेयर, लाइन 3 की वोल्टेज और एम्पेयर मिल जाएगी। ये हमें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसके अंदर ये हमें सबसे पहले जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो फेज सीक्वेंस की प्रोटेक्शन है। इसके अलावा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट की प्रोटेक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा फेज अनबैलेंस की भी प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी फेज अनबैलेंस होता है उस केस में या डिवाइस जो है ऑफ हो जाएगी, आपके लोड को नुकसान होने से बचाएगी। ये वैसे हमारे पास थॉमसन की डिवाइस है 3 फेज की प्रोटेक्शन वाली। तो अगर हम इसके फ्रंट साइड पे डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 इसके फेजेस के लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तीनों के वोल्टेज यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा इसके एम्पेयर भी यहाँ पे शो होंगे। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स हैं जो कि शो कर रहे हैं इसके अंडर वोल्टेज को, ओवर वोल्टेज को, ओवर करंट को। इसके अलावा इसके स्टेटस को शो करेंगे। ये डिवाइस आपकी प्रोटेक्शन मोड के अंदर है, ये नॉर्मली वर्कआउट कर रही है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसके 4 फंक्शनल बटन है जिसमें इसके ऑन ऑफ का बटन है। इसके अलावा ये मेन्यू या सेटिंग का बटन है, इसको आप कह सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसकी सेटिंग करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर जो इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर इसकी ओवर वोल्टेज है, इसकी अंडर वोल्टेज है। इसके अलावा इसका डिले टाइम है, उनके रिकवरी टाइम्स हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा और जो आप उनको सेट कर सकते हैं वो भी आपको गाइड कर दूंगा। और ये जो है मेन्यू के अंदर अप डाउन जाने के लिए और किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके कनेक्शन बहुत ईजी हैं। ये ऊपर वाली साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट के कनेक्शंस होंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला जो है ये न्यूट्रल का है, यहाँ पे आपने न्यूट्रल कनेक्ट कर देनी है। फिर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इसी तरीके से बॉटम वाली साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो घर को आगे जाएगा सप्लाई, उसके कनेक्शन आपने कर देने हैं। यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अगर आप कोई भी लाइन यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो उस केस के अंदर इसके अंदर फेज सीक्वेंस की प्रोटेक्शन अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा। उस केस में आगे आपके लोड को पावर अप नहीं करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाली जो डिवाइस हमें कौन कौन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस डिवाइस के अंदर हमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाएगी, उसके अलावा आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाएगी और उसके साथ साथ 3 फेज अनबैलेंस वोल्टेज प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा इसके अंदर फेज सीक्वेंस स्विच भी अवेलेबल है। अगर कोई भी फेज जो है उसका आप सीक्वेंस चेंज करते हैं उस केस में ये यहाँ पे एरर शो कर देगा और आगे लोड को नहीं चलाएगा। उसके अलावा ही हमें ओवर करंट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और फेज लॉस की प्रोटेक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। ये 6 किस्म की प्रोटेक्शन है जो ये डिवाइस हमें प्रोवाइड करती है। और वो वाली जो प्रोटेक्शन जो भी प्रोटेक्शन यहाँ पे इसके अनेबल्ड होगी उसके अगेंस्ट जो एरर जनरेट होगा वो यहाँ पे इसकी स्क्रीन के ऊपर हमें शो हो जाएगा। और डिस्प्ले वाइज अगर हम बात करें तो ऊपर इसने सिर्फ वोल्टेज शो करना है, यहाँ पे इसके हर फेज़ के एम्पेयर आ जाएंगे, ठीक है। और पावर अप करने के बाद 10 सेकंड के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। इस टाइम को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी सेट कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करना आपने अपनी मेन डीबी बॉक्स के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इससे पहले आपका 4 पोल का एक ब्रेकर होना चाहिए। इसकी जो रेटिंग है वो हमारे पास यहाँ पे 100 एम्पेयर है। तो आपका जो ब्रेकर होना चाहिए पीछे जो नॉर्मली घरों में यूज़ होता है वो 63 एम्पेयर 4 पोल का ब्रेकर होता है। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है और जो इसके करंट की रेटिंग है उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। 3 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक उसको कहीं पर भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको पावर अप करेंगे और इसका डिस्प्ले देखें किस तरीके का ये डिस्प्ले हमें प्रोवाइड करता है। ये भी यहाँ पे हमने इसके कनेक्शन कर लिया, इसको पावर अप कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका डिस्प्ले आता है जिसमें यहाँ पे ऊपर वोल्टेज है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सेकंड का टाइमर है बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी की सेटिंग की तरफ से आता है। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं।
और 10 सेकंड जैसे कंप्लीट होंगे उस केस में ये इसका स्टेटस शो करता है, इसके रिले के स्टेटस को शो करता है कि हमारा ये ब्रेकर इस वक्त ऑन है या ऑफ है। जब ये ऑफ स्टेट के अंदर होगा उस केस में ये इंडिकेटर ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त ये पावर अप हो चुका है और आगे भी यहाँ पे मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ। जब लोड कनेक्ट होगा उस केस में यहाँ पे इसके एम्पेयर भी ये शो करेगा, ठीक है। और ये जो पैरामीटर हैं जो आप सेट कर सकते हैं, ये टाइमर, ठीक है। उसके बाद ये इसकी ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन है, फिर इसका रिकवरी जिसकी वोल्ट के ऊपर आके इसकी रिकवरी होगी, उसके बाद उस रिकवरी के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 170 है, ठीक है। और इसी तरीके से ये करंट है, करंट की सेटिंग है। और ये इस वक्त इसका फेस सीक्वेंस का स्विच है, ये ऑफ स्टेट के अंदर इसको आप ऑन कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस करंट ओवर करंट की सेटिंग है। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ सेटिंग है जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जाके हमारी सेटिंग कंप्लीट हो जाती है, एंड हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ सेटिंग जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी व्यूअर्स आज की वीडियो टॉमसन 3 फेज़ अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.sunworks.com। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा 0346046390। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।